जय श्री कृष्ण। हमारे नवरात्रि कथा श्रृंखला के साथ आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के चौथे दिन और इस दिन माँ दुर्गा कुष्मांडा रूप में पूजी जाती है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार था, तब माँ दुर्गा का अनंत तेज चारों ओर फैल गया और यह तेज पुंज माँ कुष्मांडा का रूप था, जिन्होंने अपने मधुर मंद स्मित द्वारा एक अंडा आकार के ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। माँ दुर्गा के यही स्वरूप से जीव मात्र की उत्पत्ति हुई और जल, वायु, सूर्य की गर्मी, तेज, आकाश गंगा एवं सभी ग्रह, चंद्र, तारों का निर्माण हुआ और माँ कुष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से ही समस्त ब्रह्मांड में जीव मात्र में जीव शक्ति की उत्पत्ति की। माँ कुष्मांडा में इतनी प्रबल शक्ति है कि वह सूर्य के घेरे में रहती है और उनका निवास स्थान सूर्यलोक है। माँ का यह स्वरूप ऊर्जा देने वाला है और माँ का तेज सर्वव्यापी अनंत है। सूर्य के तेज तथा ऊर्जा बिना जीवन अशक्य होता है और यह ताप ऊर्जा द्वारा सूर्यमंडल में विराजित यह देवी सबकी रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। कमल, सुदर्शन चक्र और कलश से माँ कुष्मांडा की भुजाएं सुसज्जित है और उनके हाथ में जो कलश है वह रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। माँ कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा अवतार है और उन पर श्री हरि नारायण का अधिपतित्व है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। माँ दुर्गा ने माँ कुष्मांडा का रूप लेकर सभी जीव की रक्षा की है और इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। इसीलिए ही इन्हें जगत जननी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना से बल बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय शक्ति की वृद्धि होती है। और माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना कैसे की जाती है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन भी रोज की भांति सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से स्वच्छ होकर घर और पूजा कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। फिर कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा का स्वरूप मन में अंकित कर उनको नमन करें। उसके पश्चात देवी को पूर्ण निष्ठा से फूल, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फल, दही, हलवा और मिष्ठान का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगा सकते हैं। उसके पश्चात माँ की आरती और स्तुति करें। कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुमड़े यानी सुमेचे पेठे के फल की बलि दी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को कुमड़े के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है और देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और संपूर्ण संसार की रक्षा करती है। अतः अगर साबुत कुमड़ा न मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं और अंत में माँ से क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी भागवत कथाओं का श्रवण या पठन करें। देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए और यह मंत्र द्वारा माँ कुष्मांडा का जाप करते रहना चाहिए। ओम कुष्मांडायै नमः। तो इस प्रकार शुद्ध हृदय से और विधि विधान के साथ माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से बल बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय शक्ति की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए माँ कुष्मांडा की आराधना करते हुए हम हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी की कथा का आरंभ करते हैं। अब हमारी कथा में हमने पीछे देखा कि माँ भगवती से भयभीत महिषासुर का मंत्री अपने राजा महिषासुर के पास वापस लौट आया और उसने माँ भगवती की चेतावनी महिषासुर को सुनाई। तब महिषासुर भी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने तत्काल अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों को सभा में बुलाया और उनसे सब वृत्तांत कहते हुए उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हमें समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि सम्रासुर की माया की तरह ही यह देवताओं की कोई रचना तो नहीं है या कोई माया तो नहीं है। साम दाम दंड भेद नीति में से कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए। अब महिषासुर की बात सुनकर सभी मंत्री विचार विमर्श करने लगे और अपने अपने विचार कहने लगे। उसमें से विरूपाक्ष नामक दैत्य बोला कि हे राजन, मुझे लगता है कि यह स्त्री निर्बल है, फिर भी अभिमान के कारण ही उसने आपको ललकारा है। कोई मनुष्य स्त्री के शब्दों से भयभीत हो सकता है? आप त्रिलोक को वशीभूत करने वाले एक नारी के कथन से भयभीत हो, उसमें मुझे तथ्य नहीं दिखाई दे रहा है। स्त्री से डरने वाला पुरुष कायर कहलाता है। हे राजन, आप आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उस नारी से युद्ध कर उसका नाश कर दूंगा। इसीलिए आप निर्भय रहे।
अब विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर नामक राक्षस बोला कि हे राजन, विरूपाक्ष सच में बुद्धिशाली है। वह सच कह रहा है। वह स्त्री सुंदर है, मनमोहन है, और सुंदर नारी तो ऐसे ही होती है। अभिमानी स्त्री अपने बर्ताव से ही तो पुरुषों को वश में करती है। वह चतुर होती है, अपने प्रिय व्यक्ति को जकड़े रखती है। अतः साम दाम द्वारा स्त्री को वश करना चाहिए। अब विरूपाक्ष का वीरतापूर्वक कथन सुनकर तत्व विद्या कुशल ताम्र दैत्य बोला, हे राजन, मेरे मत अनुसार वह स्त्री कामी नहीं है। उसने जो कहा है उसमें कुछ गंभीरता भी नहीं है। यह सुंदर और अद्भुत नारी अकेले ही किसी के आश्रय और आधार बिना यहाँ आई है, और 18 हाथों वाली स्त्री को तो तीनों लोकों में किसी ने भी नहीं देखा है, और वो भी हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। यह सभी बात और तथ्य से मुझे लगता है कि यह सब निर्माण काल ने किया है। मुझे भी रात्रि को ऐसे अमंगल सूचक स्वरूप स्वप्न आए हैं। अतः यह निश्चित है कि कुछ विनाशकारी शक्ति तत्व कार्य कर रही है, जिसमें हमारा विनाश निश्चित है। हे राजन, रात्रि में डरावनी आवाज करने वाले पक्षी की आवाज भी सुनाई देती है। इसीलिए निश्चित है कि युद्ध अब दूर नहीं। वह नारी युद्ध करना चाहती है, और इसमें कुछ तो भेद अवश्य छिपा है। अतः हे राजन, मान लीजिए कि यह स्त्री न मनुष्य है, न गंधर्व और न असुर है, किंतु मुझे लगता है कि यह देवों की कोई माया है, और यह समझने के बाद कायरता दिखाना हमें शोभा नहीं देता। दैव की शुभता और अशुभता को कौन समझ सकता है? इसीलिए समझदार व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक समय अनुसार अपना प्रयत्न करना चाहिए। फल दैव के अधीन में होता है। हे राजन, जीवन मृत्यु परमेश्वर के अधीन होती है, और विधि के विधान को बदलने की क्षमता तीनों लोकों में किसी के हाथों में भी नहीं होती। अब ताम्र की कुशलता और बुद्धिपूर्वक वाणी सुनकर महिषासुर बोला कि हे महाबली, तुम उस नारी से युद्ध करने जाओ। तुम उससे युद्ध करने के लिए सक्षम हो। उस नारी को धर्मपूर्वक जीत के मेरे पास लेकर आओ, और अगर युद्ध में वह वश में नहीं होती है तो उसका नाश कर दो, और वश में हो जाए तो सम्मानपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। हे ताम्र, तुझमें वाणी वीरता के साथ कामकला की कुशलता भी है, इसीलिए मुझे आशा है कि तुम अपनी कुशल बुद्धि से उस नारी को जीत लोगे। अतः तुम शीघ्र ही जाओ और उसे बल या बुद्धि से जीतकर वापस आओ। अब महिषासुर के वचन सुनकर काल से वशीभूत होकर ताम्र राजा को प्रणाम कर सैन्यगण के साथ माँ भगवती से युद्ध करने निकल पड़ा। अब उसे मार्ग में अनेक अशुभ संकेत दिखाई दिए, जिससे उसके मन में भय और विस्मय उत्पन्न होने लगा। अब वह आगे बढ़ा तो उसने सिंह पर सवार सर्व प्रकार के आयुषों को धारण किए हुए एक सुंदर नारी को देखा। यहाँ आकाश से सर्व देवता देवी स्तुति कर रहे थे। तब ताम्र विनयपूर्वक शांति से देवी को बोला कि हे देवी, दैत्यों के राजा महिषासुर आपके रूप और गुण पर मोहित हो गए हैं और आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। हे विशालाक्षी, देवों से भी दुर्जय हमारे महिषासुर को अपने पति रूप में स्वीकार करो, जिससे आपको अपूर्व सुख की प्राप्ति होगी। एक बुद्धिशाली व्यक्ति सुख को अपनाकर दुख को त्यागता है। आप जैसी समझदार स्त्री को तो इस संसार में दुख उत्पन्न हो ऐसी लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए, जिसमें शरीर को कष्ट भुगतना पड़े। ऐसी लड़ाई किस काम की? अतः हे नारी, तुम कृपा करने के पात्र हो, ऐसा मुझे लगता है। अब मेरे स्वामी को अपने पति रूप में स्वीकार कर अपने मन को प्रसन्न करो। मेरे राजा तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। लड़ाई में तो दुख और दरिद्रता ही प्राप्त होती है, और लड़ाई में विजय ही प्राप्त होगी, यह भी निश्चित कहाँ है? तुम तो राजनीति जानती ही हो। अतः हठ छोड़ दो और महिषासुर को पति रूप में स्वीकार कर जीवन के सभी सुखों का आनंद प्राप्त करो। अब ताम्र की वाणी सुनकर माँ जगदम्बा गंभीर वाणी से बोली, हे ताम्र, तू यहाँ से चला जा और अपने स्वामी से कह दे कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वो मृत्यु मांग रहा है, और उसे यह भी कह दे कि तेरी माता पशु है और तू भी पशु वृत्ति से सबर है। तुझमें मात्र पशुता ही है, कामना ही है। तुझ जैसे पशु से मैं विवाह करना नहीं चाहती। तुझसे विवाह करने से मेरी जग हंसाई होगी। मेरे पति तो परम चैतन्य, सर्व के कर्ता हर्ता, ममता रहित, अनंत और सर्वव्यापी तत्व है। वह सर्वद्रष्टा है, मंगलमय है, सर्वज्ञ है। उन्हें छोड़कर मैं तुझ जैसे महिष को स्वीकार करूंगी? अरे मूर्ख, फिर से कह रही हूँ, तेरे स्वामी को कह दे कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे यमलोक पहुँचा दूंगी। मैं कहाँ और वह महिष कहाँ? अतः उसे कह दे कि पाताल लोक चला जाए, अगर जीवित रहना चाहता है तो। अभी तो मैं उसके साथ उसके कुल का भी सर्वनाश कर दूंगी।
इतना कहकर देवी जोर से गर्जना करने लगी और दैत्यों के हृदय में कंपन उठ गई। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे। इतना ही नहीं, दैत्यों की गर्भवती पत्नियों के गर्भपात होने लगे और देवी की गर्जना से ताम्र की तो हालत ही बिगड़ गई और वह दौड़ते हुए महिषासुर के पास वापस आ गया। अब ताम्र को वापस आया हुआ देख महिषासुर भी असमंजस में पड़ गया और अब क्या किया जाए, इसके लिए फिर से उसने मंत्रियों की सभा बुलाई और वह सभी दैत्यों को कहने लगा, हे सूरवीर बंधुओं, किले को सुरक्षित करने का आशय यह नहीं होता कि हम किले में ही बैठे रहे, उसमें हमारी प्रशंसा नहीं होती, किंतु बाहर निकलकर लड़ना भी आवश्यक है, उसमें ही हमारी शोभा है। रणभूमि छोड़कर भागने में हमारी भी कायरता दिखती है। आप सभी बुद्धिशाली है, इसीलिए समय को देखकर हमें कार्य करना होगा। पराजय को जीत में बदलने की क्षमता तुम सब में है, अतः हाथ में लिए कार्य की सिद्धि कैसे करनी है उस पर गुप्त मंत्रणा करके मुझे शीघ्र मार्ग बताओ। देव ने जिसे उत्पन्न किया है वह एक अकेली नारी ही किसी के भी आधार या आश्रय बिना अकेली ही सूरवीरों से लड़ने की बात कर रही है, तो उसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, उसका मूलभूत कारण ढूंढना होगा। इसीलिए अपने गुप्तचरों को तैयार कर इस काम पर लगा दो। कायरता का आधार मात्र आशा है, समर्थ पुरुष के लिए तो पुरुषार्थ बल ही दैव है। इस प्रकार राजा की वाणी सुनकर बिडाल नामक दैत्य बोला कि हे राजन, इस स्त्री को पहले हमें परखना चाहिए। वह यहाँ क्यों आई है, कहाँ से आई है, यह स्त्री कौन है और उसका उद्देश्य हेतु क्या है, यह सबका हमें पता लगाना होगा, क्योंकि आपने भी अपनी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही मांगी है। इसीलिए देवता का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, या फिर यह विष्णु की तो माया नहीं है जिसने एक नारी को आगे कर आपका सर्वनाश करने का सोचा है। अतः सबसे पहले हमें यह सब बातों का पता लगाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी युद्ध करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अब उसकी बात सुनकर दुर्मुख नामक दूसरा दैत्य बोला कि हे राजन, युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। युद्ध भूमि छोड़कर एक सूरवीर को भागना शोभा नहीं देता। इंद्र जैसे महावीर को भी हमने हरा दिया है, तब भी हमने युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा, तो फिर एक स्त्री से तो कैसा भय। अब दुर्मुख की वाणी सुनकर बाष्कल बोला कि हे राजन, आप चिंता ना करो और मुझे आज्ञा दो। मैं अकेला ही उस नारी से लड़ूंगा और लड़ने के साथ उस नारी को वश में भी कर लूंगा और आपके समक्ष उसे प्रत्यक्ष करूंगा। मैं तो किसी से भी नहीं डरता, तो फिर किसी स्त्री की क्या विसात। आप सुख चैन से आनंद में रहिए। मुझे लगता है कि आपको तो युद्ध में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। इतने में दुर्धर दैत्य बोला कि हे राजन, देवों ने जिस नारी का सृजन किया है उस नारी को मैं रणभूमि में अवश्य ही पराजित करूंगा। आपको भयभीत करने की देवों की यह योजना है, और वह भी एक मायावी स्वरूप में नारी का सृजन करने की। एक नारी मनुष्य को डरा सके और व्यक्ति डर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अतः संताप छोड़कर मुझे आज्ञा दीजिए। राजनीति, व्यूह रचना की व्यवस्था, यह सब मंत्री का कार्य है। मैं योद्धा हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि इस युद्ध में आगे रहकर आपके हित के लिए मैं लड़ सकूं। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट नारी को तो मैं पकड़कर शीघ्र ही आपके समक्ष हाजिर करूंगा। अब महिषासुर से आज्ञा पाते ही महाबाहु बाष्कल और दुर्मुख नामक दोनों दैत्य गर्व में चूर होकर सर्व प्रकार के अस्त्र शस्त्र से माँ भगवती के साथ कुशल युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो अब इस कथा में आगे क्या होगा वह हम देखेंगे कल, यानी नवरात्रि के 5वें दिन। और आज की कथा को हम यहीं आराम देते हैं। और आगे की कथा का निरंतर श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही नवरात्रि की यह पावन कथाएं अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिखना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के लिए प्रोत्साहित करता है। और साथ ही इस कथाओं को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।